नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। इस वक्त एक बड़ी खबर करौली से। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया गया। सांसद मीणा को सदर थाने ले जाया गया है। हलफनामे की पूरी रिपोर्ट भी और ये तस्वीरें भी सामने आ गई, जरा देखिए। क्योंकि कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर थे सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनको हिरासत में ले लिया गया, सदर थाने ले जाया गया। आईजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, क्योंकि आईजी जो है लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश, ताकि एक बार फिर से यहां पर तनाव का माहौल ना हो। कर्फ्यू अभी भी जारी है, हालांकि थोड़ी ढील जरूर दी गई है, क्योंकि त्योहार चल रहे हैं और ऐसे में लोगों को खाने पीने और ज्यादातर फल, सब्जी, दूध की दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ी ढील दी गई। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर थे सांसद किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें हिरासत में लेकर हिदायत देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि कल भी उन्हें हिदायत दी गई थी, और या फिर उनकी गिरफ्तारी यहां पर दिखाई गई है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो लगातार कोशिश में है, क्योंकि उनकी मांग है। जिस तरीके से यहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, उसे लेकर प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, और ऐसे में उनकी कई मांगे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी यहां पर नहीं हो पाई। और ऐसे में यह देखना होगा कि अब आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, या फिर सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहां पर धरने पर बैठेंगे, या फिर प्रशासन के कहे अनुसार यहां से उन्हें जाना होगा। ऐश्वर्या प्रधान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्या, जैसे कि आपने पहले बताया था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया गया है, क्या उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया या फिर उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी यहाँ पर? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए इस वक्त चुनौती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुलिस और प्रशासन चाहता है कि शांति पूरी तरीके से बनी रहे और उसके बाद जांच के बाद पता चले कि आखिरकार दोषी कौन था। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ मुद्दे वहां जाकर उठाए हैं, जिनमें उन्होंने एक लिस्ट जो है वो सरकार तक भेजी है, सरकार को थमाई है। उनका आरोप है कि यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन हो रहे हैं, और उस क्षेत्र में खास तौर पर दलित और पिछड़े लोग हैं जिन्होंने पलायन किए हैं, और उस पलायन जिन लोगों ने किया है उन्हें पलायन से रोका जाए। और दूसरा, पीएफआई को लेकर बेहद मुखर है, बहुत बीजेपी पूरी ही गुस्से में है पीएफआई के खिलाफ। बीजेपी के तमाम नेता पीएफआई के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे की अगर गहराई में जाएंगे तो पूरी बीजेपी ने ये मुद्दा उसी अंदाज में उठाया है जैसे पिछले दिनों रीट को लेकर आंदोलन किया था। जी, चलिए, शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। किरोड़ी जी, आप धरने पर बैठे थे, कई मांगों को लेकर आपके हाथ में लिस्ट भी हमने देखी थी, लेकिन आपको हिरासत में ले लिया गया। जरा आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कह रहा है प्रशासन आपको? देखो जी, ऐसा हुआ था कि कल मैं मार्केट में घूमने के बाद ये पता लगा कि कुछ लोग पलायन कर गए हैं, और कुछ 2-3 लोग ऐसे मिले भी थे। तो मैंने पूरे रात भर यहाँ कुछ लोगों को लगा कर सूची तैयार की, जिसमें 195 लोग अब तक यहाँ से पलायन कर गए जी। और संभागीय आयुक्त कल आए थे, उन्होंने कहा था कि किसी ने पलायन नहीं किया। अब जिला मुख्यालय जहाँ म्यूनिसिपल का बड़ा एरिया हो और वहाँ से लोग पुलिस की नाक के नीचे अब तक भय के कारण पलायन कर जाए, तो यह बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। तो उनकी सूची मैंने कलेक्टर साहब को दी थी और एक ज्ञापन भी दिया था, जिसमें ये जो हाल ही में सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों पर जो प्रतिबंध लगा दिया उसको रिवोक करने की बात थी। अपराधी 2-3 के नाम दिए तो उन्हें गिरफ्तार करने की मांग थी, और निर्देशों को नहीं उठाया जाए, ये ऐसा हमारा उनसे कहना था। तो इन मांगों को लेकर मेरे एक पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा वहां अंदर गए थे कलेक्टर को ज्ञापन देने, और मैं बाहर सांकेतिक धरने पर बैठा था। अंदर एसपी साहब ने उनको धमका दिया, ये कहा कि तुम माहौल बिगाड़ दो, कोई पलायन नहीं, कोई हमने गलत गिरफ्तार नहीं किया, हम कर लेंगे, तुम ये और वो। तो उससे स्थिति और बिगड़ गई। और पुलिस भेजी, पुलिस हमको उठा के ले गई और यहाँ थाना सदर ले आई। लेकिन अब हम मेरे को दस्तखत करा के ऐसा कहा है कि 138 में आपको अरेस्ट किया और उसमें हम आपको रिहा कर रहे हैं। हमने वहाँ ये इतना जरूर किया था कि 3 नारे लगाए थे मौके पर जहाँ धरना था, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम जी। बस इसके अलावा हमने कुछ ऐसी बात नहीं की जिससे माहौल बिगड़े। लेकिन उसके बाद भी हमको पकड़ा, लेकिन अब 2 घंटे बाद छोड़ दिया। सर, आपके साथ और कितने लोग थे जब आप धरने पर बैठे थे? क्योंकि कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है, तो प्रशासन चाहती नहीं है कि ज्यादा लोग वहां पर आए। समय कर्फ्यू नहीं था, 9 से 1 बजे के बीच हम वहां पर रहे थे, तो कर्फ्यू में छूट थी। ठीक है,
और वो रोड वो थी जहाँ कैला देवी को आने जाने वाले वो जो दर्शनार्थी वो जाते हैं। फिर भी हमें 1 बजे खत्म करने का था, लेकिन पुलिस ने हमको उठा लिया और सदर थाने ले गए, मैं और कैलाश शर्मा 2 को। आप इस तरीके के जितने भी मुद्दे होते हैं समाज से जुड़े हुए, आप हमेशा आगे रहते हैं और नो डाउट कोई संशय नहीं है कि आप मनवाते भी हैं अपनी मांगे। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, आपकी मांगों पर गौर फरमाया जाएगा, प्रशासन आपका साथ देगा? और अब कौन से हिदायत आपको प्रशासन द्वारा मिली है? तो फरमाना होगा, सरकार को फरमाना होगा, गौर करेगी सरकार को, कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपराधियों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सॉलिड प्रमाण हमने सरकार को और पुलिस को पकड़ा दिए और पलायन करने वालों की लिस्ट हमने सरकार को पकड़ा दी है। अगर पलायन रोका नहीं तो और ये जो हिंसा हुई है उसमें पूरी तरह से स्थानीय पुलिस दोषी है। पुलिस के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो बड़ी बदनामी सरकार की होगी। लेकिन सर, यहाँ पर प्रशासन तो कह रहा है कि जो संख्या आई है 150 लोगों की जो पलायन कर गए, वो अभी इस समय उन्होंने पलायन नहीं किया, वो पहले की बात है, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मनगढ़ंत नहीं है, 2-3-4 दिन में जब ये सब कुछ हट जाएगा, जब मैं आपको प्रमाण दूंगा, वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं अभी दे दूंगा तो पुलिस उनको डराएगी, धमकाएगी और आतंकित करेगी, इसलिए मैं उनका नाम सामने उजागर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो प्रशासन की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने सिस्टम फिलहाल वहां पर बनाया हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए अब सर आपका क्या स्टेप रहने वाला है? वो तो पार्टी जो तय करेगी, मेरे को तो पार्टी ने भेजा था और तदनुकूल मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़े थे, राज्यसभा सांसद है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे भेजा था, मैं पार्टी के कहने पर यहां पर आया, धरने पर बैठा, कलेक्टर के सामने मैं धरने पर बैठा था। हमने सिर्फ 3 नारे लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद हमें हिरासत में लिया गया। मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिस पर मेरी मांगे हैं, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने जो गिनाया वो था पलायन करने का, कि यहां से लोग पलायन कर रहे हैं और उसकी कोई जानकारी नहीं है और हम शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं। और अगर यहां पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता तो सरकार को बीच में आना पड़ेगा और सरकार को पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा।